हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और जोर से मांगे। आमीन। जिस हम लोग अपन स्टार्टिंग प्रेयर को करेगा, जिससे क्वायर आगे आता है। हे महान पिता परमेश्वर, एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया। जैसे जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और बड़ाई के लिए आए हैं पिता। और जैसे हम अपना सर्विस को स्टार्ट करेगा पिता परमेश्वर, तू सहारा देना, तू क्वायर टीम को मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि हमारी आवाज़ आप तक जा सके पिता। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे पहला सॉन्ग हम लोग गाएगा, हम लोग सब कोई अपन अपन जगह से हट के एक दूसरे से मिल के ग्रीट करना और बोलना वाला कि जीसस लव्स यू। आमीन।
थोड़ा से एक्शन रखा है मपकिला में, सो इजी हार्ड नहीं है, राइट। सो पहले जाएगा 1 2 3 4, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों में कॉपी कर लेना, नहीं वेरी राइट। खोया मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चलो थे बिल्कुल अचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद, आगे उसमें से बंधन, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब
वर्शिप में जाएंगे। Praise Him. He's here. He's here waiting for you. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे जमीन
तुझसे आसमां जग का तू मालिक प्रभु करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा Sing it, church, sing it. हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है Yes, Jesus. हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है Jesus. शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है Oh, yes. Lift up your voices, church. Praise Him. Praise the Lord that loves you. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Glory to your name. Worthy is your name, my Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Say, church. Say that you love the Lord. I know we all are facing difficult times in our life. But you should know that Jesus was and always will be there with you. कोई रहेगा चाहे नहीं, पर वो रहेगा. तेरी हर एक आंसू को वो बटरेगा. Oh yes, Jesus.
इतना सुंदर मसीह को हम सेवा करते कि उसने अपनी जान को दिया कि हम पाप से बच सके। Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Speak up church. ये तुम्हारा वक्त है, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि तुम नहीं बोलेगा तो पत्थर बोल उठेगा। पुकारो उस यीशु को जिसने अपना लहू को भाया। Yes, Jesus. Oh Lord, worthy is the name. You are wonderful, my Lord. Yes, Jesus. Hikaya mama shikaya. Oh ya mama kaya la 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 ya mama. Oh ya mama kaya la 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 mama. Oh yes, Jesus, you are here. You're touching every heart. Yes, Jesus. Yes, Lord, there's no one compared to you. Thank you, Jesus. Sing it, church. Sing it. शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। Yes, Jesus. शाह तू Oh, Ikaya Mama. तेरा Oh, ya Mama Kaya ya la la. Oh, yes, glory to the Lord. Thank you, Jesus. He's here. Thank you, Lord. Yes, church. Sing it out, church. Sing it out. He's here. He's touching you. He's feeling your pain. Oh, yes, Jesus. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। Oh, glory, 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 glory. Just giving thanks. Thank you for whatever He did. Thank you for the peace, the comfort. Thank you for the shelter that He provided. Thank you for the food that He gave you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There's power, there's victory in the name, my Lord. Thank you, Jesus. You're touching hearts. You're touching hearts, my Lord. Thank you for being here, my Lord. Oh, yes, you're wonderful, my Lord. You know the pain my people have. You know the struggles they are facing. And you know, Lord, that despite all, they love you. The people love you, my Lord. And they're saying sorry for whatever they did. Oh, my Lord, thank you, Jesus. Ya mama shikaya la la la. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. We love you, Lord. We love you. We love you so much, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Say it, Jesus. Say it, Jesus said. Lift up your voices. धन्यवाद दे इस पिता को
आराधना करे, महिमा दे, क्योंकि वो महान है। Oh yes, Jesus. Oh wonderful Lord, you are. Oh Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Holy is your name. Ya mama shikaya la 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 mama. Oh ya mama kaya la 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 la. Ya mama shikaya ya mama. Oh yes Jesus. Oh yes Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Jesus. Thank you Lord. Oh yes Lord. Thank you Lord. Yes Jesus. Thank you Lord. This is your time church. अगर कुछ है जो तू बोलना चाहता है यीशु से तो तू बोल इस वक्त। Let's just give thanks to the Lord. जोरदार ताली बजाए इस यीशु के लिए और जोर से, और जोर से। हम सब शांत रहे, उसके प्रेजेंस को फील करें थोड़ी देर। Oh Lord, thank you so much for this day, my Lord. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिसे यहाँ हम वर्शिप करा पिता। हम ये विश्वास करते कि तू यहाँ रहा पिता परमेश्वर, और हर एक लोग की दुआ को पिता परमेश्वर धन्यवाद को तूने सुना है। हर एक आंसू को तूने बटोरा है पिता परमेश्वर आज, और यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रार्थना पूरा होगा पिता परमेश्वर। वो भी अपने समय में आज केवल ध्यान, बट वो होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जिसे इतना सुंदर सा सभा हुआ, जिसे हमारा द वर्ड लिखाएगा पास्टर अहमद पिता परमेश्वर। इसके लिए बड़ाई मदद करना सारा को देना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपका वचन अच्छा से पहुंचा सके पिता परमेश्वर, और लोग उस पर चले पिता परमेश्वर, सिर्फ समझे नहीं। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब बैठ सकते हैं।
हमारा प्रभु महान है। जैसे भजन में हम लोग सुना है ना, कौन है तेरा मुकाबला। आमीन। हजारों जुबान खोले कि यीशु के नाम सबसे महान है। आपके मध्य में मैं आज वचन लेकर आया हूं, ब्रदर हेमंत। आमीन। राइट। मैं कुछ ऐसे शुरुआत करना चाहता हूं वचन को। ये जोशुआ कहता है, जोशुआ 24:15 में कहता है, और हम लोग भी कह सकते हैं, लॉर्ड गॉड आई थैंक यू फॉर चूजिंग मी एंड फॉर बीइंग द सेंटर ऑफ माई लाइफ। May I always declare, as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. कि हम लोग पूरा घराना प्रभु के सेवा करें, अब प्रभु के सेवा में लग जाएं। और फिर आज का जो वचन मैं लेकर आऊंगा वो अज़ाया 46:5-9 है, और उसका टॉपिक है देयर इज नो वन लाइक आवर गॉड। राइट। वचन जब मैं देख रहा था तो इस प्रकार कह रहा है, टू whom will you compare me or count equal? To whom will you liken me that you may be compared? क्या तुम किसी से भी मेरा तुलना करते हो? नहीं। किसी से भी परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का तुलना नहीं कर सकते हो, ये वचन कहता है। और मेरे समान कोई नहीं है, और मेरे समान भक्ति करने वाला या भक्ति सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे बारे में तुम हर बात नहीं समझ सकते। मेरे जो कुछ था वो नहीं है। मेरे बात या मेरे बारे में जो हर एक बात है हम लोग नहीं समझ सकता। प्रभु के हर एक बात अगर हम लोग समझ जाता तो हम लोग प्रभु के राह में चलता, भटकता नहीं। और अज़ाया 46:6 में कहता है, कुछ लोग सोने और चांदी से धनवान है। सोने चांदी के लिए उन्होंने अपनी थैलियों को खोल दिया कि उसमें टूटे हुए यानी झूठे देवताओं बनाते हैं, कलाकार को मजदूरी देकर। अंग्रेजी में इस प्रकार कहता है, some pour out gold from their bags and weigh, or pour out gold from their bags and weigh on silver on the scales. तराजू में चांदी तौलते हैं, और फिर बोले एक गोल्ड स्मिथ को हाया करते हैं ताकि वो उस सोने का मूर्ति बनाए। अंग्रेजी में लिखा they make idols or god out of those gold ना। फिर वहां पर नहीं रुकते हैं लोग, बोले बनाकर उसके आगे दंडवत करते हैं। अब दंडवत करते हैं, फिर एक बात नहीं भूलना, बोले अपने कांधे पर उठाकर ले जाकर दूसरा जगह पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? वचन कहता है वो मूव नहीं हो सकता। जो कुछ लोग ने उस समय इज़राइल के लोग ने बनाया था, उसको एक जगह से दूसरा जगह पर ले जाते थे, उसके आगे रोते थे, विनती करते थे
सोचे सुन ली, लेकिन नहीं सुनत रहा ना, कहा कि he is not a living God and we are serving a living God, that is Jesus. इसीलिए वचन कहता है, मेरा तुलना किससे करोगे? Whom do you compare me with? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? हर बात नहीं जानते हो। और आगे वचन कहता हूं, जो लोग इज़राइल लोग बनाए थे, बोले वो कोई भी मुसीबत से नहीं बचा सकता। मुसीबत से अगर बचा लेता तो आज क्या से क्या नहीं होता। फिर आगे वचन कहता है, रिमेंबर द former things, those of long ago। यहां पर प्रभु कहता कि पुरानी बातें को याद करो। कुछ समय हो गया है, कुछ मैंने बताया था, यानी लॉन्ग अगो, काफी समय हो गया था, मैंने बताया था। वहां पर प्रभु कहता है कि आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। आयशा 46 में देयर इज नो अदर गॉड। हम लोग के धर्म शास्त्र में लिखा नहीं, कोई और नहीं है प्रभु या परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह या हमारा यहोवा प्रभु को छोड़कर और कोई नहीं है। और फिर कहता है, this is as Isaiah says, the children of Israel had left the security of the Lord, became unfaithful and began to serve other gods. Unfaithful, and they became to serve other gods ना। अगर हम लोग के भी देख ले, कभी कभी बहुत जस्ती मुसीबत आ जाए, राइट, बड़का तूफान स्टाइल जीवन में आ जाए, we are bound to become unfaithful people। बट वचन आश्वासन देता है कि हम लोग के जो प्रोटेक्शन है, कवरिंग है, वो प्रभु का कवरिंग नहीं रह जाएगा। काहे नहीं रह जाएगा? क्योंकि हम लोग अपना प्रभु के मानता नहीं दिया है, अब प्रभु के बारे में सोचा नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेक्शन और कवरिंग छोड़ देगा। हम लोग के विश्वास है, बोले मैन मेड आइडल्स और गॉड दैट टर्न टू couldn't save them। Isaiah reminds of the children of Israel of the miracles God did in the past, to remember the former things, those of long ago। Right? बहुत ही समय की बात है। प्रभु फिर याद दिलाता है, जब लोग भटक जाते हैं तब याद दिलाता है। आप लोग देखा कि हमारा सब टाइम हम वचन लेकर था, एपिस्टल पौल के काफी टाइम लेकर है ना, लेकिन ये टाइम मैं जब खोज रहा था मुझे ये मिला। मैंने कहा शायद मुझे और मेरे गिरजाघर की जरूरत है कि वो मानता दे, देयर इज ओनली वन गॉड एंड देयर इज नो वन लाइक आवर गॉड। ये बात समझ ले, और कोई नहीं है। एक्सोडस 9:14 में जब बताया तेरा रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स, पुरानी बातें को याद करो। कुछ समय बीत गया या बहुत समय बीत गया है। एक्सोडस में बताइए, बोले सेंड ऑल माय प्लेग्स टू योर। यहाँ पर मौसेस बात करता है राजा फेरो से, है ना। बोले हमारा जो परमेश्वर है वो सारे बीमारी महामारी को भेजेगा। बोले तुम्हारे नौकर पर, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे लोग पर, सभी के हृदय में ये जाएगा। बोले क्योंकि बोले हमारा जो प्रभु है वो इस पृथ्वी पर राज करता है।
और उससे कोई नहीं है. देयर इज नन लाइक आवर गॉड इन ऑल अर्थ. पूरा पृथ्वी पर हमारा प्रभु जैसा कोई नहीं है. आमीन. और फिर बतलाता, those who believe in the living God must be established in this truth. जो विश्वास करते हैं प्रभु में, जब वर्ड एस्टेब्लिश आता है उसमें एकदम स्थापित हो जाए, उसमें समा जाए, तभी तो हम लोग के विश्वास और मजबूत होगा. There are gods, but there is only one God, the living God. The God we are serving now, the God will save in future, or the God will save tomorrow. He is the living God, the God that listens. It's not like the one which we carry on our shoulders and have to put in places because they can't move. Just like if we have to pray to our God, अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग कहीं भी खड़ा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह पवित्र बन जाता है, क्योंकि आत्मा के आगमन होता है और हमारे मध्य में प्रभु होता है. क्योंकि आत्मा होता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं. We don't need him to carry our God. He comes amongst us and his presence is there. That's the living God we serve. And there is no God like our God. Psalms 86:8 में कहता है, Psalms 8. Psalms 86:8 में कहता है, among the gods there is one, no one like, no, amongst the God there is none like you. Exodus 8:10, you may know there is no one like the Lord our God. कुछ मैंने पुराना नियम से लेकर आया हूं ताकि आप जान सके कि हमारा प्रभु जैसा कोई नहीं है. और यहां पर जो एक्सोडस 8:10 में भी कुछ घटना होता है ना. 8:11 में कहता है, फ्रॉक्स विल लीव यू. यहां मोसेस बतलाता है फेरो के. और Pharaoh wanted to play God, refusing to allow the Israelites to go as God had commanded. जो परमेश्वर ने बतलाया था उसे, वो फेरो नहीं मात्र सुने थ्रू मोसेस ना. फेरो सोचे वो कौन जी है, ईश्वर है, वही सबसे बड़ा है. लेकिन वहां पर जब प्रकोप आया, पहला एक आया, वो बतलाता है फ्रॉक के बारे में ना. फ्रॉक कौन जी है, हम लोग फिजी में तो मेढक दिखता है, लोग मेढक से डराए ना. फ्रॉक उससे बड़ा है और उसके फेरो के पूरा घर, ऐसा कोई जगह नहीं रहा कि फ्रॉक नहीं रहा. जो खाना भी रहा उसमें भी रहा फ्रॉक ना. इमेजिन करो, वैसे हम लोग के वजह, हम लोग हंडी खोली, बड़का निकले फ्रॉक, कैसे रहे है ना. जब उतना छोटा टाउट से डरता, मान लो टाउट जो हम लोग के फिजी में, बड़का निकली को दिया आप लोग ना, काफी जने डरे हैं, गिर जाए शायद, उल्ट जाए ना, राइट. तब उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि फेरो ने जब रिफ्यूज कर दिया, तो एक्सोडस 5:2 में कहता है,
Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him?" क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन कर दी ना मोसेस से। बोले कौन है उस जिसके हम बोले सुनी। फिर भी यहाँ पर देखो, प्रभु इंतजार किया, फिर उसने अपना चमत्कार किया। जेरेमाया 49:19 में कहता, बट आई विल ब्रिंग इजराइल बैक टू हिज ओन पास्चर्स, यानी अपने पास बुला लेगा। जेरेमाया 50:44 में कहता, हु इज लाइक मी एंड हु कैन चैलेंज मी। हु इज लाइक मी एंड हु कैन चैलेंज मी। ये प्रभु कहता है, प्रभु के कोई नहीं चैलेंज कर सकता है कि सर्वश्रेष्ठ वही है, सबसे महान है। धर्मशास्त्र खुद ही कहता है ना, मैंने जहां से बचन लिखा है, देयर इज नो वन लाइक आवर गॉड। एंड व्हाट शेफर्ड कैन स्टैंड अगेंस्ट मी। कौन सा चरवा मेरे सामना करता है, कौन सा चरवा मेरे सामने कर सकता है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह है। भजन गाते हैं, मेरा यीशु मसीह है गड़िया, वही हमारा चरवा है। तो कोई दूसरा चरवा नहीं खड़ा हो सकता है हम लोग के लिए ना, सिर्फ एक ही चरवा, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। 1 Chronicles 17:20, there is no one like you, our Lord, and there is no God but you, as you have heard with our own ears. एक कहता है कि खुद हम लोग अपने कानों से सुना है, कानों से सुना है। जब कानों से सुना है, वचन तो सुना होगा ना, कि कोई हम लोग के प्रभु जैसा नहीं है। आमीन। यहाँ पर जो 1 Chronicles 17:20 में कहते, there is no one like you, our Lord, there is no God but you, as we have heard with our own ears. कानों से सुना है। कि सिर्फ यहोवा ही हमारा सबसे, और फिर हमारे जो स्वर्गीय पिता है, वो चाहता है कि हम हर चीज में उसके लिए उसके पास जाएं। हमारा जो स्वर्ग में पिता है, वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं हर चीज के लिए। For everything he said, काहे बतलाता है, काहे आश्वासन देता है कि हर एक चीज के लिए हम उसके पास जाएं। वो जानता है कि अगर मैं ये ना कहूं, हमारे लोग भटकने में तुरंत वो भटक जाएंगे, क्योंकि उनका मनुष्य का चाहत और कुछ है ना, वो इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि हर एक चीज के लिए मेरे पास आओ। फिलिपियंस 4:19, इसीलिए वचन फिलिपियंस 4:19 के आश्वासन देता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो महिमा है, जो स्वर्ग में उसका महिमा है, उस महिमा में हम लोग के सभी कुछ मिलेगा। एंड माय गॉड विल मीट all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. In Christ Jesus. तभी तो मैंने कहा था कि हमें हर एक चीज के लिए हमारे स्वर्गीय पिता के लिए जाना है, क्योंकि उसके पास ही भंडार है, उसके पास भंडार है, स्तोत्र वही है, उसी के पास जाओ और मांगो। भरोसा प्रभु पे करे। Rely on God that what our God wants to be. क्यों यहाँ पर हम लोग के प्रभु महान है,
एंड ही इज होली, वो पवित्र है। और पवित्र है प्रभु, महान है। और जब हम लोग प्रेज करता है, प्रेज एंड वर्शिप करता है, he fears the worshippers, because a true God will always fear those who praise him. That's what our God wants. He wants us to praise him. और ये एक्सोडस 15:11 में मिलेगा, praises and doing wonders. God is great and mighty. God is great and mighty. ये दाऊद कहा था, David said in 2 Samuel 7:22. उसने कहा हमारा प्रभु बहुत ही महान है और बहुत ही शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, इज पावरफुल। अगर यहाँ पर हम लोग के मिलता है वचन में, आवर गॉड इज पावरफुल, देन व्हाई डू वी वांट टू टर्न अवे फ्रॉम हिम? एंड और वचन कहता है देयर इज नो गॉड लाइक आवर गॉड, आश्वासन देता है, फिर भी हम लोग चूक जाते हैं। He is also greater than whoever claims to be great. जो लोग महान समझते हैं अपने आप को, उससे भी महान है हमारा प्रभु। Greater than the greatest. Greater than the greatest. Just think about that. इसके बारे में सोचो कि जो लोग महान है उससे भी बड़ा हम लोग के प्रभु है, उससे भी महान है, उससे भी प्रशंसा करने वाला है। और ये आपको मिलेगा डिट्रोनोमी चैप्टर 3 वर्स 24 में मिलेगा। Psalms 145:3 में कहता, ग्रेट इज लॉर्ड एंड वर्दी ऑफ प्रेज। ग्रेट, आज जो भजन हुआ था अंग्रेजी में ना, कौन जी रहा? वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब। हम लोग के प्रभु बहुत ही महान है, एंड हिज ओथ, वो जो बोले लोग जो बोले अपने थैलियां खोल देते थे, मैंने शुरू में करा 46:5 में, कि सोना चांदी के लिए और उसका मुंह खोल देते थे। इस तरह लिखा ने, मुंह खोल देते थे कि और सोना चांदी धनवान हो जाए लोग। लेकिन हम लोग के जो प्रभु है वो महान है, महान, इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। Psalm 66:3 में कहता है, say to God, how awesome are you, are your deeds. Say to God, how awesome are your deeds. ना, हम लोग सब टाइम सुना awesome word, ना, या कभी कभी बोले God is very beautiful, प्रभु हमारा योग्य है, क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है, जो अद्भुत आश्चर्य कार्य करता है। हम लोग के काम है बोलो कि प्रभु तू महान है, प्रभु तू सबसे श्रेष्ठ है, तुझसा कोई नहीं है। सो ग्रेट इज योर पावर, उसका जो शक्ति है वो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए ना। अगर उसका उतना अच्छा शक्ति नहीं रहता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, उसके नाम में शक्ति, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है कि ना, यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि देयर इज सो ग्रेट इज योर पावर, Psalm 66:3,
जो कहता है कि प्रभु के जो शक्ति है, सामर्थ है, बहुत ही जस्टिस। Psalm 71:19 भी आप देख सकते हैं। God has done great things. बहुत ही बेहतरीन काम प्रभु हमारा किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर बताता, नो वन कैन चैलेंज और withstand him. God does what pleases him and nobody can query him. Jeremiah 48:19 ना, बहुत ही अच्छा। वैसे ही बहुत ही अच्छा हमें वचन मिला कि कोई नहीं सके चैलेंज करे। If you are sick or if you are demon possessed, he can't challenge our God. He will run away because there is power in the name of Jesus. उससे ऊपर हम लोग पढ़ा ना कि great is your power. So if we try, only the authority of the God was on query या क्वेश्चन किया था, एक व्यक्ति ने किया था authority of God। जब when Jesus was brought to temptation, Satan tried to query about things, but here the verse says nobody can challenge or withstand him. उसके सामना नहीं कर सकता है। वचन कहता हमारा प्रभु इतना महान है, there is no one like our God, उसके सामना नहीं कर सकता है कोई, चैलेंज नहीं सकता करे, है ना। और जो कुछ प्रभु के भाता है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। Psalms 115:3 में भी आप पढ़ सकते हैं, He keeps his covenant and shows mercy. God is merciful. वो अपने वाचा को बांध के रखता है और अपने दया को हम पर निछावर करता है। जब मैं निछावर बोलता हूं तो इसके मतलब बहुत ढेर सारा, सर से लेकर पांव तक भर देता है अपने दया से हम लोग को। आमीन। ये पहला किंग 8 और 23 में मिलता है। There is no God like you in heaven or on earth. No God. Amen. First Kings 3:6 में भी यहाँ बोले किंग सोलोमन रहा, वो भी बातचीत करे रहा, बोले गॉड इज ग्रेट mercy. वो गॉड के ग्रेट mercy के उसके दया जो रहा, एडमाया किस, कहा एडमाया किस, बोले उसके पिता के क्षमा करिस रहा ना, उसके नौकर लोग के क्षमा करिस रहा। और फिर गॉड वही टाइम बताइस रहा कि बोले आई विल ऑल्सो हैव काइंडनेस ऑन द सन। दया किंग सोलोमन पर खुद किया था। तब वचन जो है हम लोग के कहता है, देयर इज नो वन लाइक आवर गॉड। Are you feeling an extreme challenge in your life? Is there any major need that you can't figure out? कोई जिंदगी में आपका जीवन में अगर चैलेंज है, कुछ है ऐसा मुसीबत जिसको आप नहीं सुलझा सकते हैं, then you have one God. Turn to that God, Jesus. Amen. Psalms 35:10 में कहता, He delivers the poor and the needy. There is no one like God. He will deliver. That's why he's saying, turn to me, turn to me. अगर धर्मशास्त्र पढ़ा है कि मेरे बच्चे हमारे पास आओ, फिर हमारे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें निकालूंगा,
I'll provide you all your needs. और मैंने जब वहाँ पर देख रहा था कि वचन में एक वर्ड आया, रेवरेंस इन हिम, राइट। तब मैंने उसके खोजा, रिकॉग्नाइजिंग हिज होलीनेस, कितना पवित्र है। आज भी हम लोग क्या वो महानता देते हैं कि प्रभु पवित्र है? महानता उसको समझे कि प्रभु हमारा कितना पवित्र है। आमीन। और उसको बोले इज्जत दे, His love। 1 John 4:8-16 कहता कि हमारा प्रभु प्रेम है, और जो प्रेम करते हैं वो प्रभु में रहते हैं। Those who live in love live in God। Amen। और Deuteronomy 4:24 में कहता, For the Lord is your God, is a consuming fire, a jealous God। Hebrew 12:29 में भी मिल सकता। जो हम लोग के प्रभु है एक कंज्यूमिंग फायर है, आ जेलस गॉड है। ए जेलस गॉड हम उसमें हम लोग देखा रहा जब 10 कमांडमेंट्स ना, राइट, उसमें भी लिखा काहे जेलस गॉड है। आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। और ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। अब्राहम के टाइम ये वचन मैं कुछ दिन बहुत पहले पढ़ा था ना, भूल गया। अब्राहम के कुछ बतलाया था कि मार कर मीट वगैरह रखो ना, तो रख दूसरा धर्मशास्त्र में लिखा इट वॉज कंज्यूम्ड बाय फायर। अ कंज्यूमिंग फायर ऑल्सो मीन्स ही इज होली स्पिरिट, या ही कंज्यूमिंग फायर जो हम लोग के पुराना नियम में मिलता है, डिट्रोनोमी में, वो मिलता है कि गलत चीज से दूर रहो, ये चेतावनी देता है। और गलत चीज से अगर दूर रहोगे, उससे दूर रहोगे, तब प्रकोप नहीं आएगा प्रभु के। He won't damage you। और कोई दूसरा तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन और कवरिंग में रहोगे। आमीन। फिर कहता, अगर आप ये सब बचना चाहते हैं सबसे, सरेंडर टू हिम एंड अलाउ हिम टू लीड यू ना। आज भी सब टाइम हम लोग बोलता है, वचन में फिर मिला, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। सोचता है कि काहे बार बार आए, बार बार क्यों आता है। ये चीज याद दिलाता है कि हम लोग मसीह लोग भटके नहीं, कि हम लोग के और नर्म व्यक्ति बनना है, और हम लोग प्रभु के आगे जाकर घुटना टेके, प्रभु के आगे जाकर गिड़गिड़ाए, है ना। देयर इज नो अदर गॉड देन जीसस, देयर इज नो वन लाइक हिम। ये बात नहीं भूलना। कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए जीवन में, भटको नहीं। कितना बारी फ्रेंड्स आए, पलवार आए, भटकना नहीं। हम लोग के वचन बताए हैं, देयर इज ओनली वन गॉड एंड वी हैव टू गो टू हिम, है ना। उसके बोले जितना हेवनली फादर वांट्स अस टू टर्न टू हिम फॉर एवरीथिंग। जो स्वर्ग में हमारा पिता है, उसके पास जाएं, उसी के पास जाएं, हर एक अपना मुसीबत लेकर, क्योंकि उसके पास ही वो भंडार है। और he pardons sin and forgives transgression। पाप सब क्षमा करता है। ये आप माइका
7 और 18 में मिल सकता है आपके। और वहां पर ये भी क्वेश्चन आता है, हु इज अ गॉड लाइक यू? नो वन। प्रोवेर्ब्स 3:5 में कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरा हृदय से प्रभु को भरोसा रखे और अपने समझ पर नहीं, वचन कहता है, एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु के अपने हृदय से जाने और उसको प्रेम करे पूरा अपना हृदय से। आमीन। तभी तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, क्या बातें मेरे बारे में जानते हो तुम? क्या बातें, है ना? वो वाला आए के यहाँ पर कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अगर उसके बातें रहस्य जानना चाहते हो तो उस पे भरोसा करना सीखो। आमीन। और अपने समझ पर नहीं, हम लोग के समझ गिरा देगा। हम लोग के समझ 3 में से 2 चीज रॉन्ग करा देगा एक के। अगर पहला कर दिया तो सोचा राइट है हम लोग के समझ, दूसरा तीसरा गिर जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कुछ भी रे मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु यीशु मसीह कौन जी कहता है, मैं आया हूं तुम्हारा बोझ को हल्का करने। आमीन। बोझ को हल्का करने। तुम अपन बोझ हमें दे देना। कोई और ऐसे कह सके? नहीं कह सके। Only one God can say, and Jesus. There is no one like our God. कोई नहीं और बोली कि तुम जानो, बोली अपना बोझ हमें दे देना। और फिर बताए, have my yoke which is lighter, ना? दूसरा नहीं बताई और गड़ू चीज लाद दी तुम्हें। एक तो बोझ से दबा है और दबा दी बोझ से, ना? But our God won't do that because no, He's not like others. वो किसी से तुलना नहीं कर सकते हो। आमीन। फिर यहाँ पर एक चीज और बतलाता, प्रोवेर्ब्स 3:6 में कहता, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम and he will make your paths straight. In all ways. हम लोग के थोड़ा हम डाइवर्ट कर दे, हम लोग के काम पे भी हुआ है कभी कभी ऐसे। मान लो कोई ईमेल भेज दे, कुछ भेज दे, राइट, बोली प्लीज इसके एक्नॉलेज कर देना, है ना? तो एक्नॉलेज मीन्स रिसीव कर लिया कि नहीं। कोई वर्ड यूज करे, थैंक्स एंड नोटेड। तो हम लोग के प्रभु के एक्नॉलेज करो, हम लोग कैसे एक्नॉलेज करेगा? हाउ विल वी एक्नॉलेज आवर गॉड? नो, वन कैन बी थैंक्स गिविंग, प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग। वो और उसकी महानता को जय जयकार करो, प्रभु तू महान है, तू ही सबको खुशी रखने वाला प्रभु है। और इसीलिए बोले तुम्हारा जो रास्ता है सीधा रहेगा, मार्ग सीधा रहेगा। प्रोवर्ब्स 3:7 में कहता है, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आइज, fear the Lord and shun evil. Do not be wise in your own eyes. अपनी आंखों में तू बुद्धिमान मत बन, यहोवा से डरता रहे और पाप से दूर रहा, है ना? प्रभु से भय रख और पाप नहीं करो। सिंपल, पाप से दूर रहो। और अपने आंखों में
अपने आंखों में बुद्धिमान मन बन, ये हो सकता है जो लोग बहुत बड़ाई करते हैं ना, हो सकता है सब चीज अपने अपने कर लिया, ठीक। और होना, प्रोफेस में मैं देखता था, यहाँ पर भी आया, बोले ओना विथ फर्स्ट फ्रूट्स। ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। मैं कहा या क्यों बतलाया है ओना विथ योर फर्स्ट फ्रूट्स। देन प्रोवर्ब्स 3:10 में अगर देखेगा तब वहां बतलाता, देन योर बार्न्स विल बी फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग। प्रभु के ओना करो। जो बोले कुछ भी नहीं मिला, अगर कोई नौकरी शुरुआत किया है, राइट, नौकरी शुरुआत किया है, तलब मिला है, प्रभु के लिए पहले निकाल के ओना करो। फर्स्ट फ्रूट इज दैट ना, पहला टाइम मिला, मैंने किया था। और फर्स्ट फ्रूट्स मीन्स ऑल्सो जो जायदाद आप बोए हैं घर पर, पहला है उसके भी ना, उसके किसके आप करोगे, पादरी लोग के देना, राइट। फर्स्ट फ्रूट प्रभु यीशु मसीह, देन ही विल प्रे फॉर यू सो दैट यू विल, तुम्हारा जमीन जो है और फ्रूट्स को बेया कर सके, फलवंत रहेगा आप जीवन में। और यहां पर कहता, रिमूव योर पास्ट वे ऑफ लाइफ, कॉन्फेस योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कॉन्फेस करो जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। पास्ट वेज से अलहदा हो जाओ, छोड़ दो वाला रास्ता। और फिर वचन कहता है, सीरियसनेस टू मैच्योर इन द फेथ। अब बोले अब बोले सावधान और सीरियस हो जाओ कि हम लोग के विश्वास मैच्योर हो गया है। आमीन। Seek the Lord and follow him all the days of our lives. There is no one like our God. Amen. यहाँ पर कुछ और रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ, जैसे पुराना नियम नया नियम के भी मैंने इस्तेमाल किया। 1 Corinthians 8:6 में बतलाता है, स्पीक ऑफ वन गॉड द फादर। वहां पर बतलाता है एक ही प्रभु या परमेश्वर है। और फिलिपियंस 2:11 में बताता है, स्टेट्स दैट एवरी टंग कॉन्फेस जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। फिलिपियंस 2:11। आप लोग सोचता था कि पुराना नियम में सब बतलाई दी से अबाउट जीसस, सो इट also there is verses in New Testament, just like Philippians 2:11, it states that every tongue confess Jesus Christ is Lord. अंगीकार करना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, एकमात्र प्रभु है, सच्चा प्रभु है, जीवता प्रभु है। आमीन। हिब्रूस 1:3 कहता है, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Exact representation of his being. Psalms 86:8 मैंने बतला दिया था, वो कहता था no one is like our God। जो मेरा आज का हेडिंग था, there is no one like our God, मैंने Isaiah 46:5-9 पे लिखा है। फिर से मैं वहां पर बतला दूं जो वेसेस कहता, क्या तुम किसी से भी मेरा तुलना कर सकते हो?
क्या तुम किसी से भी मेरा तुलना कर सकते हो? अन्यथा नहीं है। कोई भी भक्ति मेरे समान नहीं है। मेरे बारे में तुम हर बात नहीं समझ सकते। मेरा मेरा जवाब तो कुछ तो नहीं है कि मेरे बारे में हर एक बात नहीं समझ सकते हो। प्रभु कहता है कि आप लोग क्या जानते हो? जो बेसिस मैंने दिया है कि प्रभु के करीब आओ, प्रभु से प्रेम करो, पहले प्रेम करना सीखो। देन if you live in love, you live in God. Amen. तो आज का वचन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्रभु का आशीष सब पर रहे। Amen. प्रभु की जय। आमीन, हालेलुया। जैसे आप लोग ने सुना ना, हम लोग के परमेश्वर की तरह कोई परमेश्वर नहीं है। मैं वर्स 5 को इज़ाया 46 वर्स 5 को फिर दोहराता हूँ। टू whom will you liken me and make me equal? किसकी तरह तुम मुझे देखोगे और मुझे तुलना करोगे? And compare me the way we may be alike. तुलना करो कि सचमुच क्या हम लोग सही है, एक रकम हम लोग है। फिर दूसरा बात बताया, बोले ना वर्स 9 बताया, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर, आई एम गॉड एंड देयर इज नो वन लाइक मी। यह परमेश्वर बोले, और कभी परमेश्वर के लिए अधिकार है ये बात को बोलने के लिए, हम लोग लगे नहीं है। क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ना भटकता है ना बहकता है। हालेलुया, प्रभु की जय। धन्यवाद करें परमेश्वर के सचमुच और बीच में अच्छा अच्छा वचन को आता है, वचन को हम सुने और वचन के अनुकूल हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में सेवन अन्ना है जो नाग्या के चंदा के लिए प्रेयर करेगा, एंड देन आप लोग नाग्या की सकता छोड़ दें। क्यों नाम सब सर झुकाए और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अब्बा पिता, एक बार फिर तुम्हारा सुंदर पवित्र चरणों में आते प्रभु। पिता मैं तुझको लाखों बार धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जैसे तूने हम लोग को सभी को बचा के रखा है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं खासकर पिता आज के जो चंदा बुटरा जाएगा प्रभु, ये मेरे अब्बा पिता तू महान है प्रभु। पिता जिस हाथों ने जो चंदा के छोड़ेगा प्रभु, पिता उनको कमाई में इनको जीवन तुम्हारा आशीष रहे प्रभु। और जितने लोग नहीं दे पाएगा प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना विनती, उनको जीवन में तू अगुवाई करना, मदद करना। अगर नौकरी नहीं है, लोगों को नौकरी दे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद दे, ये दुआ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। अनाउंसमेंट्स कुछ इस प्रकार है। आज सांझ को 6 बजे मिडिल सेल ग्रुप का सभा होगा। ये सिस्टर शकुंतला की तरफ से जो चर्च में होगा। ट्यूसडे को प्रेयर एंड फास्टिंग है 7 बजे से। सबको यही निवेदन है कि वो चर्च में आकर प्रार्थना को करें।
ओके, सॉरी, मिडिल सेल ग्रुप घर पर होगा। थर्सडे को आपा सेल ग्रुप है ब्रदर मितन के घर पर 7:30 बजे। फिर थर्सडे को क्वायर मीडिया प्रैक्टिस है एट 7:30। सैटरडे के आपा सेल ग्रुप का क्लीनिंग है। सैटरडे को लोअर सेल ग्रुप चर्च में होगा। ये सिस्टर चॉइस के साइड से है 7:30। ओ घर पर रहेगा, माफ़ करना। इन चर्च। संडे को प्रेज एंड वर्शिप 9:15 AM। संडे स्कूल 10:45 स्टार्ट होगा। सर्विस लिस्ट है प्रेज एंड वर्शिप का ब्रदर हेमंत का, और द वर्ड विल बी बाय एंजेला आंटी। अपकमिंग इवेंट्स में 7 सितंबर को फादर्स डे सेलिब्रेशन है, और 8 के संडे स्कूल रैली। स्पेशल प्रेयर है सिस्टर माया, ब्रदर सीवन अन्ना, सिस्टर सुमन और सिस्टर प्रणीता। अगर हम लोग के बीच में एंजेला आंटी है जो इन लोग के लिए प्रेयर कर देगा। फैमिली प्रेयर है ब्रदर विजयन एंड फैमिली। अगर आप लोग आगे आ जाएगा, पास्ट अंकल प्रेयर कर देना। हम लोग हाथ बढ़ाए उनके ओर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, तुझको धन्यवाद करते पिता। आज विजयन को प्रभु, उनके बीवी को पिता, उनके बच्चे लोग तेरे सन्मुख लाता हूँ। तुम्हारी दया, तुम्हारी प्रेम महिमा के लिए परमेश्वर, तुम्हारे हाथ इनके ऊपर है। तू संभालता है, सहारा देता है परमेश्वर। हर एक मुसीबत से बचा कर रखे पिता, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर के आने जाने के रास्ता देखना प्रभु। और प्रभु जो नौकरी करता है तुम्हारे आशीष है पिता। हे परमेश्वर प्रभु, आज प्रार्थना है जो स्कूल जाते हैं तुम्हारी महिमा में पढ़े परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान तू तृप्त करेगा और तू संभालेगा परमेश्वर। पिता आज प्रार्थना है प्रभु, खास परमेश्वर विजयन के लिए। ये पिता जैसे ये रास्ता को अपनाए परमेश्वर, तो उनके साथ में ना मदद करना।
हे परमेश्वर हर एक जगह पे प्रभु तू दर्शाना प्रभु कि तू इनके साथ में और मदद करता है। हे पिता आज खास प्रार्थना करता है प्रभु जो योजना इसने देखा है परमेश्वर, जो योजना में इनके काम है परमेश्वर, प्रभु तू संभालना सारा देना परमेश्वर ताकि योजना पूरा हो सके। धन्यवाद, पूरे परिवार तेरे हाथ में सौंपता, अपने लो से ढाक लेना। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को, आमीन। आखिरी प्रार्थना हमारे बीच में शकुंतला आंटी है जो आज्ञा के प्रेयर करेगा। हम सब एक दूसरे से मिले और संडे स्कूल्स के लिए डिस्पर्स हुए। थैंक यू।